Hello students, good morning. And now today we are going to learn the very first chapter of your democratic and politics books of SST, in which we are going to take topic power sharing. ठीक है, हम लोग जो है आज इसको विधिवत जो है पढ़ेंगे और समझेंगे कि पावर शेयरिंग क्या है and why it is necessary or desirable, why do we need power sharing, what are different form of power sharing. तो चलिए we shall start the class by understanding what is power. सबसे पहले हम देखेंगे पावर क्या है. Power is the authority to act or to make decision. Power is, आप इसको डिफाइन करेंगे, पावर इज अथॉरिटी टू मेक डिसीजन ऑब्लिक टू एक्ट. किसी चीज को करने या निर्णय लेने का जो प्राधिकार होता है उसी को हम क्या बोलते हैं? पावर बोलते हैं. क्या बोलते हैं? पावर. ठीक है. नाउ वी हैव टू माइंड इन दिस कनेक्शन व्हाट इज द सोर्स ऑफ पावर. पावर का स्रोत क्या होता है? वी आर डिस्कसिंग द पॉलिटिकल पावर्स, नॉट अदर पावर. तो पावर का सोर्स होता है अल्टीमेटली देयर आर टू सोर्सेज ऑफ पावर. दे आर पब्लिक और पीपल. एंड सेकेंड इज लॉ ऑफ डिवाइन किनशिप. डिवाइन किनशिप इसको हम दैवी राजत्व का सिद्धांत भी कहते हैं. दैवी राजत्व का सिद्धांत. ठीक है. तो वी आर डिस्कसिंग दैट पावर इज अथॉरिटी टू एक्ट और टू मेक डिसीजन. हम लोग पावर सबसे पहले क्या डिस्कस कर रहे हैं? पावर. पावर इज अथॉरिटी टू एक्ट और टू मेक डिसीजन. इतनी बात हम आप लोगों को पहले भी बता चुके हैं और मुझे लगता है कि और हमारे बच्चे जो ऑनलाइन जुड़े हैं वो भी सुन लिए कि सबसे पहले हम लोग पावर समझ रहे हैं कि पावर है क्या. पावर जैसे आप घर में रहते हो, व्हेन यू आर स्टेइंग विद योर फैमिली एट होम, जब घर पे रहते हैं तो आप घर पे सुने होंगे छोटे बच्चों को मना किया जाता है कि आप ये मत करो, आप उसको मत छूना, आप उसको मत लेना. मतलब क्या? यू आर रिस्ट्रिक्टेड टू एक्ट. आपको काम करने से रोका जा रहा है कि आपके पास वो अधिकार नहीं है. यू हैव नो अथॉरिटी. हु इज द सोर्स ऑफ दिस अथॉरिटी? इट इज योर पेरेंट्स. या आपके माता पिता हैं, आपके बुजुर्ग हैं, जो आपसे बड़े हैं, एल्डर्स हैं. बिकॉज यू हैव नो एक्सपीरियंस ऑफ दैट पर्टिकुलर जॉब. उस काम का आपको अनुभव नहीं है. यू माइट पुट योर सेल्फ इन डेंजर. ऐसा करके आप अपने को खतरे में डाल सकते. इसलिए आपको यू आर डिनाइड, यू आर ऑब्जेक्टेड टू कमिट एनी सच एक्टिविटीज दैट आर नॉट डिजायरेबल. दैट इज नॉट डिजायरेबल. तो पावर जो है क्या है? पावर एक तरह का प्राधिकार है, एक तरह का अधिकार है, राइट है. किसका? किसी चीज को करने का या ना करने का. ओके. नाउ दिस पावर, वेयर फ्रॉम दिस पावर इज ऑब्टेन्ड? इन पॉलिटिक्स. दिस पावर इन पॉलिटिक्स आई डू नॉट यूज द टर्म डेमोक्रेसी या डेमोक्रेटिक या मोनार्किकल. I use the term in politics. In politics, this power is either come from public or from law of divine kinship. ये दो स्रोत हैं इस शक्ति के. इस तरह से जनता के लिए, संपूर्ण देश के लिए
पूरे राज्य क्षेत्र के लिए डिसीजन लेने का अधिकार या तो आपका क्या हो सकता है, जनता से मिल सकता है, या फिर कि आपको विरासत में या राजत्व के दैवी सिद्धांत के अनुसार कि अकॉर्डिंग टू दी, इसको आप कह सकते हैं डेमोक्रेटिक फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट, इसको क्या कह सकते हैं, डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट, और इसको आप क्या कहेंगे, मोनार्किकल, क्या कहेंगे, मोनार्किकल गवर्नमेंट। So I will not discuss the difference between the democracy and the monarchy because it is not the topic that is involved. It is related, therefore I am mentioning this here. It is important to discuss. Now, when the basic characteristic feature of a democratic setup, here I told you that it is the public which is the ultimate source of authority. So here the will of people prevail. Here the will of people prevail. यहां पर किसकी इच्छाओं का सम्मान होता है, जनता की, जन आकांक्षाओं की। लोकतंत्र में ये उम्मीद की जाती है कि सरकार जो है जन आकांक्षाओं की पूर्ति करेगी और जनता की इच्छा के अनुरूप वो शासन करेगी। Now, you will have seen that in all democratic countries around the world, there is a written document that is called rule of law. That particular written document is called constitution, which reflect the will of the people. Constitution. What is constitution? Constitution is the reflection of the will of the people. It reflects the philosophy of the nation. What nation wanted to be. कोई देश किस तरह से शासन करना चाहता है, वो अपने लिए किस तरह का अरेंजमेंट, किस तरह की व्यवस्था चाहता है, उसका दर्शन हमें कहाँ मिलता है, संविधान में मिलता है। अपने संविधान की बात करें तो वी द पीपल ऑफ इंडिया, हम भारत के लोग, सभी लोगों की इच्छा का प्रतीक है भारतीय संविधान। तो हमारे यहाँ जब हम लोकतंत्र की बात करते हैं या किसी भी देश की लोकतंत्र की बात करेंगे तो वहां की जन आकांक्षाओं का रिफ्लेक्शन कहाँ होता है, संविधान के द्वारा। तो हमारे यहाँ पावर का सोर्स क्या है, संविधान। क्या है, इनडायरेक्टली इट इज द कॉन्स्टिट्यूशन। एंड हु गॉड बिल्ड द कॉन्स्टिट्यूशन, इट इज द पीपल, बी द पीपल ऑफ इंडिया। किसने बनाया संविधान को, भारत के लोगों ने बनाया। भारत के किसी खास वर्ग के लोग नहीं मेजॉरिटी माइनॉरिटी, बल्कि समस्त भारतवासियों ने मिलकर अपना एक राजनीतिक दर्शन का निर्माण किया। उस राजनीतिक दर्शन को हम क्या बोलते हैं, संविधान बोलते हैं। पॉलिटिकल फिलॉसफी है उसमें। हम अपने लिए जब हम आजाद हुए एंड वी गॉट इंडिपेंडेंट, देन वी वीव्ड अ नेशन whose characteristic feature are enshrined in the very preamble of our constitution. जब हम आजाद हुए तो हम अपने लिए जिस तरह के राष्ट्र का निर्माण का सपना देखे, सजोए स्वतंत्रता संग्राम के दौरान, उस राष्ट्र की परिकल्पना के समस्त जितने दर्शन थे वो कहाँ परिलक्षित होते हैं, संविधान में। और संविधान ही हमारी जो है सत्ता का क्या है, स्रोत, हमारी पावर का स्रोत है। आइए चलते हैं मोनार्की में देखते हैं। तो हियर देयर इज ए डिसोल्यूशन ऑफ पावर। हियर इन डेमोक्रेसी पावर इज शेयर्ड, पावर इज शेयर्ड। यहां क्या होता है, पावर इज शेयर्ड। इसकी एक खास विशेषता होती है कि अगर लोकतंत्र है तो माना जाता है कि पावर शेयरिंग होगी। क्या होगी, पावर शेयरिंग होगी। लेकिन मोनार्की में पावर जो होते हैं कॉन्सेंट्रेट होते हैं। यू विल हैव जनरली सीन दैट इन ऑलमोस्ट ऑल डेमोक्रेटिक कंट्रीज देयर आर legislature, there is executive and there is judiciary होते हैं ना। तो इन डेमोक्रेटिक कंट्री या इन ए डेमोक्रेटिक स्टेट
The government shared its powers among three. There is a separation of power. There is a separation of power amongst three wings of government, three organ of government. Excuse me. हेलो, हाँ नमस्ते। अभी बेटा क्लास में है, ठीक है, पढ़ा रहे हैं, आप ही बाद में फोन करेंगे ना। तो हम बता रहे थे कि इन डेमोक्रेटिक सेटअप देयर इज ए सेपरेशन ऑफ पावर। व्हाई दिस सेपरेशन ऑफ पावर एग्जिस्ट? व्हाई डू वी नीड द सेपरेशन ऑफ पावर? दिस विल बी डिस्कस्ड इन लेटर सेक्शन। हियर वी आर फोकसिंग ourselves only on separation of power. This is a characteristic feature of a democratic government. ठीक है, तो इसमें सेपरेशन ऑफ पावर होता है और हियर देयर इज ए कंसंट्रेशन ऑफ पावर। देयर इज ए कंसंट्रेशन ऑफ पावर, कंसंट्रेशन ऑफ पावर। यहां पर क्या होता है? यहां पर मोनार्की में क्या होता है? अधिकारों का या शक्तियों का क्या होता है? केंद्रीकरण होता है। राजा ही कानून बनाएगा, राजा ही उसको लागू करेगा, इंप्लीमेंट करेगा, राजा ही क्या जो है फैसला भी देगा। तो सपोज इन सच काइंड्स ऑफ गवर्नमेंटल सेटअप वेयर ऑल दीज लेजिस्लेटिव, एग्जीक्यूटिव एंड जुडिशियल पावर इज कंसेंट्रेटेड इन वन हैंड, दैट इज द किंग, व्हिच इज द सुप्रीम लीडर ऑफ द कंट्री। कुड यू इमेजिन दैट द इंटरेस्ट ऑफ द पब्लिक इज रिस्पेक्टेड? नॉट एट ऑल। यहां जन भावनाओं की, जन आकांक्षाओं की कोई जगह नहीं होती। जनता से वो न्यूट्रल होती है। द पब्लिक को निप होय हमें का हनी। यू विल हैव हर्ड दिस वेरी सेइंग इन कंट्री साइड। देहात में आपने कहावत सुनी हो कि को निप होय हमें का हानि, चेर छोर, रामचरितमानस में लिखा है, चेर छोड़ होबे न रानी। तो हियर द किंग इज ए इनहेरिटेड पर्सन। यहां राजा कौन होता है? एक जो है इनहेरिटेड व्यक्ति होता है, वंशानुगत होता है, पैट्रिमोनियल होता है, एक लीनिएज, एक खास वंशज से संबंधित रखता है और एक खास वंश के लोग ही राजा हो सकते हैं, ऐसा भगवान ने कहा है। पहला हमने कई बार आपको बताया था क्लास 9 में कि पहले क्या था कि पब्लिक डू नॉट रिबेल अगेंस्ट हिज किंग बिकॉज द किंग इज हु हैज अ मसल पावर। जो बाहुबली होते थे पहले, जो लड़ाकी जातियां थी, जिसमें छत्री, इस पर्टिकुलरली जो है अपने देश में छत्री क्लैन या जो वंश के लोग लीनिएज के होते थे, या पर्टिकुलरली मंगोलायट्स, टर्किस, ये जो मुसलमान थे, ये बड़े आक्रांता थे, अग्रेसिव जो है ब्लड के होते थे और ये लोग जो है अपने बाहुबल के आधार पर सत्ता खड़ी करते थे, सत्ता पर कब्जा करते थे। तो जो व्यक्ति अपने बाहुबल से सत्ता खड़ी करेगा वो दूसरों की इच्छाओं को क्यों जो है वो करेगा, अकोमोडेट करेगा, वो इग्नोर करेगा। तो हम लोग जो है देख रहे हैं कि राजत्व का सिद्धांत है, ये मोनार्कियल है, ये डेमोक्रेटिक फॉर्म ऑफ गवर्नेंस है, जिसमें क्या होता है कि डेमोक्रेसी में पावर की क्या होती है, शेयरिंग होती है, जबकि मोनार्की में पावर शेयरिंग नहीं होती। अब आइए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन कि व्हाट इज पावर शेयरिंग। अभी तक हमने आपको सिर्फ ये बताया है कि पावर क्या है, पावर का स्रोत क्या है, और लोकतंत्र में पावर का स्रोत क्या होता है, और मोनार्की में जो है पावर का क्या स्रोत होता है। नाउ वी शैल डिस्कस व्हाट इज पावर शेयरिंग। व्हाट इज पावर शेयरिंग? ये क्वेश्चन है, व्हाट इज पावर शेयरिंग। इस पावर को शेयर करने का क्या अर्थ होता है, शक्ति को साझा करने का क्या अभिप्राय है, और इससे जो है संबंधित लिंक जो है नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हाई डू वी नीड पावर शेयरिंग।
पावर थ्योरी, हमें इसकी जरूरत क्यों पड़ती है, ये दूसरा सवाल है। ठीक है, नाउ दिस द पर्सपेक्टिव ऑफ या बैकग्राउंड ऑफ दिस टू क्वेश्चंस बिलोंग टू द सेम कॉन्टेक्स्ट। एक ही संदर्भ से इन दोनों प्रश्नों का उत्तर दिया जा सकता है। बाय द टर्म पावर शेयरिंग, व्हाट इज पावर शेयरिंग? इट जस्ट मीन डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ पावर या डिसेंट्रलाइजेशन ऑफ पावर, decentralization of power at different levels of organs of governance is called power sharing. This is the definition of power sharing. Decentralization of power, शक्ति का विकेंद्रीकरण। मोनार्की में आपने देखा था कि देयर वॉज कंसेंट्रेशन ऑफ पावर, देयर वॉज सेंट्रलाइजेशन ऑफ पावर। वहां क्या था? राजद। मोनार्की में क्या होता है? सत्ता की जितनी शक्तियां होती हैं कुछ व्यक्तियों या एक व्यक्ति के हाथ में सीमित होती है। एक डायरेक्टरेट रूल होता है, जैसा कि हिटलर के जमाने में था, उसमें भी अपने ही गिने चुने नुमाइंदे। और करंट का एग्जाम्पल लें तो चाइना को देख लीजिए, वहां चाइनीज कम्युनिस्ट पार्टी है, सीसीपी जिसको बोलते हैं, चाइनीज कम्युनिस्ट पार्टी सीसीपी। वहां पर एक क्या है, कांगो और क्या नाम है, कांगो रेनिमिन दुआई। इसी तरह उसका एक पॉलिटिकल पार्टी है चीन की, उसको हम नेशनलिस्ट कांग्रेस पार्टी कहते हैं। क्या कहते हैं? चाइनीज नेशनल कांग्रेस करके नाम है। वो भी एक तरह का उदाहरण है, इसलिए कि वहां पर एक ही मोनोपार्टी सिस्टम। कैसी सिस्टम है? चाइना में मोनोपार्टी सिस्टम, एक ही पार्टी है, वो है चीन की कम्युनिस्ट पार्टी। एक ही राजनीतिक दल है। देयर इज ओनली वन पॉलिटिकल पार्टी एंड 8 माइनर पार्टी, बट दे आर एलीज टू दी मेन Chinese Communist Party, CCP. Therefore, they follow what the rules, principles, ideas, ideology, philosophy of the Chinese Communist Party. 8 और पार्टियां हैं वहां पर छोटी छोटी, लेकिन वो किससे जुड़ी हुई हैं? कम्युनिस्ट पार्टी से। और वो वही करती हैं, वैसा ही सोचती हैं जैसे वहां की साम्यवादी सरकार या साम्यवादी दल सोचता है। ठीक है, वहां पर प्रेसिडेंट, अभी आपने देखा कि ये जो शी जिनपिंग वहां के जो प्रेसिडेंट हैं, दे गॉट द पावर टू एक्सटेंड दियर टेन्योर थ्रू आउट लाइफ टाइम। पूरे जीवन भर राष्ट्रपति बने रहने के लिए उन्होंने कानून पास करवा लिए वहां की संसद से, जिसमें 3000 सदस्य हैं। इन द चाइनीज पार्लियामेंट देयर आर 3000 members and election is done. There is a democracy for by name only. केवल नाम के लिए लोकतंत्र है चाइना में, वहां भी चुनाव होता है। जब एक ही पार्टी है भैया, यू हैव नो ऑप्शन, द पब्लिक लेफ्ट विद नो चॉइस। जनता के पास कोई विकल्प नहीं, बट जस्ट वोट फॉर सीसीपी। उसके अलावा आप किसको वोट दे सकते हैं? देयर आर समाजवादी पार्टी, बहुजन समाज पार्टी, कांग्रेस, भाजपा। देयर आर thousands of political parties in India, and you can switch over to any political party during election. You are left with so many choice. आपके पास इतना विकल्प है, आप किसी भी पार्टी में जा सकते हैं, स्विच ओवर कर सकते हैं इलेक्शन के समय।
but there is no option in countries like China, and where there are possibility of multi-party system like Pakistan, but Pakistan is a corrupt country in which so many times there are military coup that took place in 1999 during Pervez Musharraf, General Pervez Musharraf, who led a military coup and became the military dictator of the Pakistan, and he also held a referendum by the support of the military, and the people were forced to vote in favor of Musharraf. So it was called a free and fair election. There was no free and fair election. If the election is not free and fair, the democracy cannot be said it is a real democracy. It is a nominal democracy. It is a virtual democracy. केवल छद्म लोकतंत्र इसको कहा जाता है, इसे वास्तविक लोकतंत्र नहीं कहा जाता। तो हम बता रहे थे कि इसमें जो है चाइनीज का आप उदाहरण ले सकते हैं। तो डिसेंट्रलाइजेशन ऑफ पावर इसकी विशेषता है पावर शेयरिंग की। अगर पावर डिसेंट्रलाइज नहीं हो है तो उसको हम पावर शेयरिंग नहीं कहेंगे। देयर इज ए डिसेंट्रलाइजेशन ऑफ पावर। पावर का मतलब आप समझिए, ठीक है। राइट टू एक्ट, राइट टू डिसाइड, निर्णय लेने का अधिकार जो होता है या काम करने का अधिकार होता है उसको क्या बोलते हैं? पावर। जैसे यू हैव नो राइट टू टीच इन द क्लास, आपको इस क्लास में पढ़ाने का अधिकार नहीं है। इट इज माई ड्यूटी, इट इज नॉट योर ड्यूटी। यू कम हियर टू लर्न एंड आई कम हियर टू टीच। इट इज माई प्रोफेशन, इट इज नॉट योर प्रोफेशन। योर प्रोफेशन इज टू इनहेंस लर्निंग। आपको अधिगम करना, सीखना, और इसके लिए आप अधिकारी हैं। बट व्हेन द टीचर विल सी यू ऑन द ब्लैक बोर्ड विदाउट एनी कमांड, अगर बिना कहे अगर आप ब्लैक बोर्ड पर आपको देखता है, आप कुछ उल्टा सीधा लिख रहे हैं तो आप पनिशमेंट आपको दिया जा सकता है कि नहीं? तो पावर का मतलब अपने दिमाग में आप रख लो। पावर का सीधा सा मतलब है कि राइट टू या अथॉरिटी टू एक्ट या टू मेक डिसीजन, ठीक है। और एट डिफरेंट लेवल्स ऑर्गन्स, पावर शेयरिंग दो तरह की होती है, वर्टिकल पावर शेयरिंग और हॉरिजॉन्टल। व्हेन द पावर इज शेयर्ड अमंग डिफरेंट विंग्स ऑफ गवर्नमेंट बाय द टर्म डिफरेंट विंग्स। अब देखिए पावर शेयरिंग दो तरह से आप करेंगे। एक क्वेश्चन का आंसर आपका हो गया, व्हाट इज पावर शेयरिंग। अब देखिए पावर शेयरिंग हमने जो डिफिनेशन में लिखा डिफरेंट लेवल या डिफरेंट टारगेट, उसको समझ लीजिए। पावर शेयरिंग जो है दो तरह की होती है, एक हॉरिजॉन्टल होती है और एक वर्टिकल होती है। वर्टिकल पावर शेयरिंग, अथॉरिटी फ्लो फ्रॉम टॉप टू बॉटम, टॉप टू बॉटम। और इधर जो है पैरेलल जो है होता है। इसमें अभी आप देखिए आपके जो है आपका ये गवर्नमेंट है, डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट है। डेमोक्रेटिक हम शॉर्ट में लिख रहे हैं, डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट। तो डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट में तीन विंग्स होते हैं, तीन ऑर्गन होते हैं। लेजिस्लेचर, जिसमें आपका हाउस ऑफ पीपुल या लोकसभा, ठीक है, सेंट्रल लेवल पे, ठीक है, और राज्यसभा, राज्यसभा, ये दो सदन है, ठीक है। ये आपका एग्जीक्यूटिव विंग है, एग्जीक्यूटिव विंग, लेजिस्लेचर हो गया, और नंबर 2 क्या है? एग्जीक्यूटिव। एग्जीक्यूटिव में आपका आता है प्रेसिडेंट, सबसे टॉप पे बॉस है ये। प्रेसिडेंट के बाद काउंसिल ऑफ मिनिस्टर टू बी हेडेड बाय प्राइम मिनिस्टर, काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स टू बी हेडेड बाय प्राइम मिनिस्टर। पीएमओ ऑफिस है, ठीक है, प्रधानमंत्री इसका मुखिया होता है। और तीसरा आपका है जुडिशियरी। क्या है? जुडिशियरी। तो जुडिशियरी में सुप्रीम कोर्ट है, सुप्रीम कोर्ट ऑब्लिक हाई कोर्ट, स्टेट हाई कोर्ट एंड सबऑर्डिनेट कोर्ट्स। तो ये क्या है? दीज आर द थ्री मेन ऑर्गन ऑफ गवर्नमेंट। ये तीन ऑर्गन क्या है? तीन विंग्स है। सरकार के कितने अंग हैं? 3 अंग, विधायिका, कार्यपालिका, न्यायपालिका।
हमारे यहाँ की विधायिका में 2 सदन है, लोकसभा और राज्यसभा। सरकार में एग्जीक्यूटिव कार्यपालिका में सबसे टॉप पे हमारा प्रेसिडेंट है, जो इनडायरेक्टली इलेक्ट किया जाता है आर्टिकल 58 के अकॉर्डिंग। और ये आपका काउंसिल ऑफ मिनिस्टर है, उसके नीचे मंत्रिपरिषद है, जिसकी सलाह के अनुसार राष्ट्रपति कार्य करता है। और इसका हेड कौन होता है? प्राइम मिनिस्टर। और ये आपकी जुडिशियरी है, जिसमें सुप्रीम कोर्ट और स्टेट हाई कोर्ट होते हैं, जो हमारे मौलिक अधिकारों के प्रवर्तक और रक्षक हैं, और जो विधायिका और कार्यपालिका दोनों के ऊपर नजर रखता है, संविधान की रक्षा करता है। इट इज द कस्टोडियन ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन। वो संविधान का प्रोटेक्टर है और कस्टोडियन, ठीक है, उसकी व्याख्या करता है कि अगर ये दोनों लोग कुछ गलती करते हैं तो वो रोकता है कि आप संविधान का उल्लंघन कर रहे हैं, अतिक्रमण कर रहे हैं। बात समझ में आ रही है? तो जब ये पावर हम लेजिस्लेटिव और एग्जीक्यूटिव जुडिशियरी के बीच में शेयर करते हैं, इसको कहते हैं हॉरिजॉन्टल पावर शेयरिंग। क्या कहते हैं? हॉरिजॉन्टल पावर शेयरिंग। क्या कहते हैं? हॉरिजॉन्टल पावर शेयरिंग, ठीक है। अब नाउ वी सी दैट power is also shared among different levels of government, and you will have learned that the scheme of power sharing is done according to the 3 lists of our constitution: the union list, and the state list, and the concurrent list. So with this we can say we have central government. पहला लेवल हमारा क्या है? सेंट्रल गवर्नमेंट, सेंट्रल गवर्नमेंट, ठीक है। दूसरा लेवल हमारा क्या है? स्टेट गवर्नमेंट, स्टेट गवर्नमेंट, ठीक है। तीसरा लेवल हमारा है लोकल गवर्नमेंट, लोकल सेल्फ गवर्नमेंट, लोकल सेल्फ गवर्नमेंट। और एक और है, आप अभी बेल्जियम का एग्जांपल लेंगे तो कम्युनिटी गवर्नमेंट एक आपको मिलेगी। हालांकि हमारे यहाँ नहीं है, मैं उसको लिख दे रहा हूं। ये है आपका कम्युनिटी गवर्नमेंट, कम्युनिटी गवर्नमेंट। तो बेटा यहां पर अथॉरिटी जो है वर्टिकल में टॉप से बॉटम के शिफ्ट होती है। सेंट्रल गवर्नमेंट से पावर को शेयर करती है स्टेट गवर्नमेंट से, स्टेट गवर्नमेंट अपना कुछ पावर शेयर करता है लोकल गवर्नमेंट से, लोकल गवर्नमेंट अपना कुछ पावर शेयर करता है कम्युनिटी गवर्नमेंट के साथ। तो व्हेन द अथॉरिटी फ्लो फ्रॉम टॉप टू बॉटम, देन इट इज कॉल्ड वर्टिकल पावर शेयरिंग। And when the authority parallelly shift from one organ to another, that is called horizontal power sharing. ठीक है, इतनी बात समझ में आई। अब हम लोग मूलभूत प्रश्न की तरफ बढ़ेंगे। इतना सारे बच्चों को समझ में आ रहा है जो ऑनलाइन है? हेलो, इसमें कुछ पता ही नहीं चलता है, हमको कुछ दिखाई नहीं रहा। चलिए ठीक है, आप लोग समझ रहे हैं ना, तो इसको इरेज करें। चलिए ठीक है। रेजिडरी पावर तो लिस्ट की बात कर रहे हैं ना, लिस्ट तो 3 ही हो। रेजिडरी पावर की हम बात नहीं, वो जब फेडरलिज्म पढ़ाएंगे तो बताएंगे। हाँ बोलिए। जुडिशियरी लिखा है, सुप्रीम कोर्ट, हाई कोर्ट, और ये सबॉर्डिनेट, लोअर सबॉर्डिनेट कोर्ट जो होती है, ये लिख लीजिए। मेरी स्पेलिंग जो है थोड़ा सा आप जानते हैं, स्पेलिंग पूछ लो मैं बता दें। अच्छा खैर, तो हम लोग 2 क्वेश्चन लिखे थे। पहला क्वेश्चन डाले थे व्हाट इज पावर शेयरिंग, ठीक है। उस प्रक्रम में प्रोसेस में हमने 2 चीजें पढ़ी। वो क्या है? डिसेंट्रलाइजेशन को भी हमने जो है परिभाषित किया कि डिसेंट्रलाइजेशन का यहाँ मतलब है कि पावर को डिफरेंट लेवल और ऑर्गन के बीच में शेयर करने को ही डिसेंट्रलाइजेशन है। सत्ता या अधिकार या शक्ति एक जगह पर नहीं, कई लोगों में बटी हुई, ठीक है। तो इसी को हम विकेंद्रीकरण कहते हैं। व्हेन अथॉरिटी इज गिवन अवे, गिव अवे मीन क्या होता है? फ्रेज है गिव अवे। गिव अवे मीन वितरित करना, डिस्ट्रीब्यूट करना, ठीक है, देना, ठीक है। तो उसको क्या बोलते हैं? डिसेंट्रलाइजेशन। डिसेंट्रलाइजेशन ऑफ पावर अमंग डिफरेंट लेवल्स या ऑर्गन ऑफ गवर्नमेंट इज कॉल्ड पावर शेयरिंग। अब नेक्स्ट क्वेश्चन इज व्हाई डू वी नीड पावर शेयरिंग?
Why do we need power sharing? भैया सवाल ये है कि हमें इसकी जरूरत क्यों? अगर पावर ना से टू लिव विद एंड विदाउट पावर शेयरिंग, इफ गवर्नमेंट इज नॉट एग्री टू शेयर पावर, व्हाट विल हैपन? इफ गवर्नमेंट इज रेडी टू शेयर पावर, देन व्हाट विल हैपन? सरकार अगर पावर शेयरिंग करने के लिए तैयार है तो क्या होगा, और अगर बेटा नहीं तैयार है तो क्या होगा? ठीक है, तो इस क्रम में हेलो, गुड मॉर्निंग। अरे यार अभी क्लास में जरा पढ़ा रहे हैं, थोड़ी देर बाद अभी करना, ठीक है ना? हाँ, तो हम लोग बात कर रहे थे कि सरकार पावर शेयर करे या ना करे, ठीक है? डेमोक्रेसी में तो ये डिफॉल्ट पहलू है कि भाई ये पावर आपको शेयर करना है, कॉन्सेंट्रेट करके नहीं रखना है। लेकिन हमने आपको ये भी बताया कि भाई दो तरह के लोग हैं, एक वो है जो ऊपर से जो है कुछ और हैं, नीचे से कुछ और। हाथी के दांत दिखाने के अलग हैं और खाने के कुछ और है। आपने पढ़ा होगा, अभी आप जानते भी हैं, पाकिस्तान का हाल सब देख रहे हैं, चाइना का भी देख रहे हैं, चाइना के बारे में भी आप जानते हैं, सीरिया के बारे में आप सुने हैं कि नहीं सुने हैं, बशर अल असद की कहानी, और तुर्की चढ़ा हुआ है, सीरिया में युद्ध होता है, हमेशा सिविल वार चल रहा है, ठीक है? हम लोग we shall take up two stories here in this connection to verify this very question, to answer this question. We shall learn the experience of two democratic countries, दोनों डेमोक्रेटिक कंट्रीज। लेकिन ये जरूरी नहीं है कि अगर देश लोकतांत्रिक है तो उसमें जो है लोकतंत्र के सारे तत्व, सारे वैल्यूज मेंटेन होंगे या विद्यमान। इट इज समटाइम्स देयर इज अ ग्रेट फ्लॉ ऑफ डेमोक्रेसी या डेमोक्रेटिक रूल which is inbuilt feature of democracy. If there is a lack of mechanism to handle this crucial flaw means त्रुटि, कमी, then the system will collapse. अगर कोई व्यवस्था नहीं इस फ्लॉ को कंट्रोल करने तो निश्चित रूप से राजनीतिक प्रणाली जो है छिन्न भिन्न हो जाएगी, बिखर जाएगी। तो फ्लॉ क्या है? टिरैनी ऑफ मेजोरिटी, टिरैनी ऑफ मेजोरिटी। सपोज दैट, अभी हमने आपको थोड़ी देर पहले उदाहरण दिया था कि सपोज दैट दिस क्लास इज कंपोज्ड ऑफ गर्ल्स एंड बॉयज स्टूडेंट। कल्पना करिए इस क्लास में गर्ल्स हैं और बॉयज हैं। द डिफरेंट जेंडर्स, देयर आर टू डिफरेंट जेंडर्स, बॉयज एंड गर्ल्स। There is difference between boys and girls, and this difference is not only level of physical composition, but also at mental levels and social levels, because you know that the games or the plays that are especially डेडिकेटेड टू गर्ल्स आर डिफरेंट टाइप्स। लड़कियों के खेल जो गेम्स हैं, स्पोर्ट्स हैं, वो बिल्कुल अलग है। ये क्या बोल रहा है? ये देखिए, लिमिट हो गया, अनलिमिटेड यार रखा करिए, हम जो पढ़ा रहे हैं। हो गया खत्म? 40 मिनट हो गया। अच्छा चलिए, हाँ तो हम कंटिन्यू रखते हैं। तो मैं बता रहा था आपको कि आप लड़कियां चाहती हैं कि हम बैडमिंटन खेलें,
लड़के चाहते हैं कि हम क्रिकेट खेलें। दिस इज वेरी सिंपल एग्जाम्पल। ट्राई टू लर्न व्हाट यू विल लर्न फ्रॉम द बेल्जियम एंड श्रीलंकन एक्सपीरियंस, द सेम थिंग यू कैन डिड्यूस फ्रॉम दिस वेरी एग्जाम्पल। जो चीज आप बेल्जियम की कहानी से पढ़ेंगे उसी चीज को आप इस सिंपल उदाहरण से समझ सकते हैं। पूरी कहानी यही है। मान लीजिए गर्ल्स वांट टू प्ले बैडमिंटन एंड बॉयज वांट टू प्ले क्रिकेट। नाउ आई एम टीचिंग, यू फाइल योर प्रपोजल बिफोर मी। आपने अपना प्रस्ताव हमारे सामने रखा कि सर हम लोग क्रिकेट खेलेंगे, और लड़कियां करें नहीं सर हम लोग बैडमिंटन खेलेंगे। नाउ वी हैव टू अकोमोडेट दिस प्रेशर। अब हमको ये दोनों चीजों को ये ध्यान में रखना। वी हैव टू कीप बोथ द ग्रुप्स इन माइंड। व्हाट वी हैव टू डिसाइड मस्ट बी गुड फॉर बोथ ग्रुप। हमें जो निर्णय लेना है ऐसा लेना है कि फ्रेंडली डिसीजन लेना है कि हमारी क्लास में लड़कियों की भी इच्छा का सम्मान हो और बॉयज का भी हो। वो क्रिकेट भी खेल लें और वो बैडमिंटन भी खेल लें, ताकि दोनों, और एज लॉन्ग एज वी गो ऑन कंसीडिंग द म्यूचुअल डिमांड ऑफ टू डिफरेंट सेट्स ऑफ ग्रुप या डिफरेंट सेट्स ऑफ पर्सन्स, I will be a successful and effective leader. But if we continue to play with the boys or continue to play with the girls, and I do not heard or listen or don't mind the interest of the boys or don't mind the interest of the girls, then definitely there will be a complaint against me at the managerial level. तो प्रबंधकीय स्तर पर मेरे खिलाफ कंप्लेन हो सकती है कि नहीं? तो what we want to say, what we want to represent with the help of Belgium and Sri Lanka is that if we concede, if we respect the demand of different section of society belonging to different culture, different civilization, who are different not ethnically only on ground of fooding, clothing, religions, caste. These are the different parameters that make social differences between different groups composing the nation, जिससे पूरा राष्ट्र बनता है। तो कहने का मतलब यह है, जब तक हम क्लासरूम में जितने समूह हैं, अगर उनकी इच्छाओं का सम्मान करेंगे, उनकी इच्छाओं को लोकतांत्रिक तरीके से मैनेज करेंगे, तब तक हम क्या रहेंगे? एक सफल जो है लीडर रहेंगे और मेरी क्लास में किसी भी प्रकार की अव्यवस्था पैदा नहीं होगी। और अगर हम किसी एक का पक्ष लेते हैं, जैसे मेजॉरिटी में अगर बॉयज हैं, हमने कहा कि भाई चलो ठीक है, हाथ उठाओ, हैंड रेज अप योर हैंड, जिनकी संख्या ज्यादा होगी उसी का, रोज हाथ उठा रहे हैं, रोज बॉयज, एब्सोल्युटली द डिसीजन विल गो इन फेवर ऑफ majority because the boys are in majority. Then they will continue to play cricket every day and the girls will lose their opportunity. और लड़कियों को ये मौका नहीं मिलेगा। क्या ये अच्छा है? कि लोकतंत्र में ऐसा नहीं है कि मेजॉरिटी का रूल है। तो सबसे बड़ा ड्रॉबैक, सबसे बड़ी कमी लोकतंत्र की अगर जो गिनाई जाती है वो है बहुमत का निरंकुशवाद, टिरैनी ऑफ मेजॉरिटी, बहुमत की निरंकुशता, टिरैनी ऑफ मेजॉरिटी। तो वहां क्या देख रहे हो? मेरी तरफ देखो, क्या मैं बता रहा हूं? खड़े हो जरा, यू स्टैंड अप प्लीज, खड़े हो। हम आपको अभी क्या बताएं? ये जो उदाहरण हमने अभी आपके सामने रखा वो किस चीज से संबंधित? क्या मेजॉरिटी किसे कहते हैं? व्हाट इज मेजॉरिटी? केवल मेजॉरिटी बताओ, मेजॉरिटी से आप क्या समझते हैं? व्हाट इज मेजॉरिटी? हाँ, मैक्सिमम स्ट्रेंथ ऑफ पीपल इन ए पर्टिकुलर ग्रुप। किसी ग्रुप में, किसी ग्रुप विशेष के लोगों की जो अधिकतम संख्या होती है उसी को हम क्या बोलते हैं? मेजॉरिटी। अब ये
बहुमत संसद के सदन में भी हो सकता है, पूरे देश में भी हो सकता है, किसी समुदाय विशेष से भी संबंधित हो सकता है। बस समझ में आ रही है? तो ये जो है बैठ जाओ। तो हम बता रहे थे कि टिरेनिकल हो सकता है। हम क्या करते हैं, हम समझ रहे हैं कि लोकतंत्र है, एवरीथिंग इज मूविंग वेरी स्मूथली अनइंटरप्टेडली, सब कुछ बहुत अच्छे से चल रहा है, हम लोकतंत्र है, मेरा देश, हम लोकतांत्रिक देश में रह रहे हैं। लेकिन देयर में इट इज वेरी मच पॉसिबल, ये बहुत ज्यादा संभव है कि लोकतंत्र होते हुए भी हम समाज के विभिन्न वर्गों को संतुष्ट ना कर सके। या ये भी हो सकता है, सपोज दैट एट द करेंट टाइम एनडीए इज एब्सोल्युटली हैव अ एब्सोल्यूट मेजॉरिटी इन द हाउस ऑफ पीपल। लोकसभा में इस समय बीजेपी का क्या है, पूर्ण बहुमत है। पूर्ण क्या, बहुत ज्यादा बहुमत है। नाउ द पीएम मोदी कैन बी अ डिक्टेटर, ही मे बी अ डिक्टेटर इफ इन लोकसभा एंड राज्यसभा, इन बोथ द हाउसेज ऑफ द पार्लियामेंट, a particular political party have an absolute majority, so it can enact any law, it can modify constitution, संविधान को बदल सकती है, वो कोई भी निर्णय ले सकती है, उसे कोई रोक नहीं सकता। बट वही हमने कहा कि why do we need powers here? अब यहां पर बहुमत की निरंकुशता को प्रदर्शित करने के लिए जो मैंने सिंपल सा उदाहरण दिया आपके क्लासरूम का, वही उदाहरण हम लेंगे बेल्जियम का और श्रीलंका। देखते हैं क्या होता है। वी हैव टू स्टोरीज, केस स्टडी। ये केस स्टडी है, क्या है, घटना है। एक में ये बताया गया है कि डाइवर्सिटी के बीच यूनिटी और इंटीग्रिटी को कैसे मेंटेन करके बिना किसी वायलेंस के सॉल्व किया जा सकता है पावर शेयरिंग के थ्रू। और एक देश ऐसा है श्रीलंका, दैट वाज नॉट एग्रीड टू शेयर पावर, जो कि पावर शेयर करने के पक्ष में नहीं था, उसका क्या अंजाम हुआ। यही तो चीजें हमको देखनी है। तो आपको फाइनली हम कंक्लूड करेंगे कि वो कौन कौन से पॉइंट है जिनको आपको याद करना है कि व्हाई डू वी नीड पावर शेयरिंग, व्हाई डज पावर शेयरिंग इज डिजायरेबल। वो पावर शेयरिंग जो है, वाई इज पावर शेयरिंग डिजायरेबल, वो डिजायरेबिलिटी उसकी क्या है, उसके ग्राउंड क्या है, ये सारी चीजें आपको बताएंगे। पहले आप स्टोरी समझिए। देयर इज ए स्मॉल कंट्री नेम बेल्जियम, ठीक है, लेट टेक दिस इज बेल्जियम। ये कौन सा देश है, बेल्जियम है। एक छोटा सा देश है बेल्जियम, ठीक है। In your textbook, Belgium has been compared from the Haryana state of India. भारत के हरियाणा से इसकी तुलना की गई है, which is half in area when we compared it with Haryana. इसका क्षेत्रफल हरियाणा के आधा है and its population is little more than 1 crore, और 1 करोड़ से ज्यादा जो है इसकी जनसंख्या है, पॉपुलेशन। आइए देखते हैं what is the ethnic composition। तो कहिए तो यहाँ पर स्टॉप कर दें, बहुत ज्यादा, ठीक है। चलिए नेक्स्ट कल इसको डिस्कस करेंगे, ठीक है। तो कल जब क्लास ऑफ करेंगे तो हम आपको होमवर्क देंगे, ठीक है। अभी आधा है, अब कल जो इसको हम पूरा करेंगे उसके बाद आपको क्लास वर्क देंगे, होमवर्क देंगे। होमवर्क के बाद फिर इस पे एक टेस्ट लेंगे।